इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाए या सुप्रीम कोर्ट, तहरीक इंसाफ अब तक फैसला न कर सकी। बैठकों और मशवरों का सिलसिला जारी। बल्ले का निशान वापस लेने का इलेक्शन कमीशन का फैसला, मंगल को चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, उम्मीद है अदलिया बल्ले का निशान बहाल करेगी। इलेक्शन कमीशन ने अब तक फैसले की सर्टिफाइड कॉपी फराहम नहीं की। इलेक्शन कमीशन के फैसले में इस बात का कोई जिक्र ही नहीं कि दरखास्त गुजार PTI का हिस्सा थे या नहीं। इस बात का भी जिक्र नहीं है कि किसी कानून या ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी की। इलेक्शन कमीशन का गुज़श्ता रोज़ का ऑर्डर उसके पहले ऑर्डर से मुतसादिम है। तोशाखाना केस में सजा का फैसला मुअत्तल किया जाए। बानी तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। दरखास्त में कहा गया है कि तोशाखाना केस में सजा पहले ही मुअत्तल हो चुकी है। हाई कोर्ट ने सिर्फ सजा मुअत्तल की, पूरा फैसला नहीं। फैसले में इस गलती का इलेक्शन कमीशन ने फायदा उठाया और बानी तहरीक इंसाफ की नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुल्क की सबसे बड़ी जमात के लीडर को इंतखाबात से बाहर नहीं रखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपील के साथ दस्तावेजात नामुकम्मल होने पर एतराज़ आयद कर दिया। मुतल्लिका दस्तावेजात के हमरा अपील 6 जनवरी तक दायर की जा सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 रोज पहले तोशाखाना केस में बानी तहरीक इंसाफ की नाअहली बरकरार रखी थी। बानी PTI लाहौर के हल्का NA-122 से इलेक्शन लड़ेंगे। अपने वकील के जरिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। मरियम नवाज ने लाहौर के हल्का NA-119 और NA-120 के साथ साथ लाहौर से पंजाब असम्बली के 3 हल्कों पर भी कागजात जमा करवा दिए। अताउल्ला तारड़ ने भी हल्का NA-120 से कागजात जमा करवाए। जहांगीर तरीन ने लोधरा के बाद मुल्तान के हल्का NA-149 से भी कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। उस्मान डार की वालदा रेहाना इम्तियाज ने भी सियालकोट की नशिस्त NA-71 से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। मुस्लिम लीग काफ के चौधरी सालिक हुसैन NA-64 गुजरात से और उनके भाई चौधरी शाफे हुसैन 2 सूबाई नशिस्तों से इलेक्शन लड़ेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कराची के हल्का NA-242 से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। उनका मुकाबला मुस्तफ़ा कमाल और कादिर मंदोखेल से होगा। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने सवात से कौमी असम्बली की 3 और सूबाई असम्बली की 1 नशिस्त से कागजात जमा करवा दिए। इनमें से 1 नशिस्त NA-2 पर उनका मुकाबला मुस्लिम लीग नून के अमीर मकाम से होगा। शेर अफजल मरवत ने NA-32 पेशावर से गुलाम अहमद बिलोर का मुकाबला करने का ऐलान कर दिया। रहनुमा PTI नूरुल हक कादरी ने खैबर के हल्का NA-27 से कागजात जमा करवा दिए। अली अमीन गंडापुर ने डेरा इस्माइल खान से कागजात जमा करवाए। हब और गवादर के हल्के से जाम कमाल और क्वेटा से अख्तर मेंगल मैदान में उतरेंगे। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सरबराह खालिद मगजी NA-245 से इलेक्शन लड़ेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर शहबाज शरीफ कराची से इलेक्शन लड़े हैं तो अच्छी बात है। कराची में शहबाज शरीफ की सीट से मुतालिक MKM से बात हो सकती है। एक इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा, PTI का इंट्रा पार्टी इलेक्शन कानून के मुताबिक नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर वो कोई तबसरा नहीं करना चाहते। परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही ने पंजाब असम्बली के हल्के PP-32 में कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। परवेज इलाही के साहबजादे मुनस इलाही ने कहा, आज सारा दिन उनकी वालिदा को इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाने दिए गए। जब उनकी वालिदा को कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए आगे जाने दिया गया तो गेट के साथ खड़े शख्स ने उनसे कागजात छीनने की कोशिश की। मुनस इलाही ने वाक़े की वीडियो भी शेयर की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और साथ ही सवाल उठाया कि वालिदा के इर्द गिर्द मौजूद सिविलियन कपड़ों में ये कौन लोग हैं। लाहौर हाई कोर्ट में कागजात नामजदगी जमा न करवाने की शिकायतों पर दरखास्तों की समाअत। जिन हल्कों पर कागजात जमा करवाए गए, अदालत ने उसकी रिपोर्ट मांग ली। अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत। साबिक सेक्रेटरी ख्वाजा असद मजीद और सुहेल महमूद ने बतौर गवाह बयान कलमबंद करवा दिए। साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने भी बयान रिकॉर्ड करवा दिया। साइफर केस में जमानत पर रिहा शाह महमूद कुरैशी के अहले खाना सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी हुक्म के मुंतजर। वकला ने तहरीरी हुक्म की मुसद्दिका नुकूल के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया।
शाह महमूद कुरैशी के वकील का कहना है कि साइफर केस की जमानती ऑर्डर की मुसद्दिका कॉपियां अभी तक जारी नहीं की गई। खुसूसी अदालत को भी बाज़ाब्ता तौर पर आगाह नहीं किया गया। अदालतें कल और पीर को बंद रहेंगी। ताखीर के नतीजे में शाह महमूद कुरैशी किसी वजह के बगैर अडियाला जेल में बिला जवाज कैद रहेंगे। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब का कहना है कि जिस शख्स ने आइन की खिलाफ वर्जी करवाई उसे मासूम कहा जा रहा है। इस मासूम आदमी ने कागज लहराकर मुल्क की सलामती को दाव पर लगाया। पहले लाडला कहकर मुसल्लत किया गया, अब मासूम कहकर मुसल्लत किया जा रहा है। नून लीग के मलिक अहमद खान ने कहा, माजी की हुकूमत ने साइफर को बुनियाद बनाकर सियासत की, इस्टेब्लिशमेंट को भी साइफर के मामले पर घसीटा गया। पीपल्स पार्टी के शर्जील मेमन का कहना है कि बानी तहरीक इंसाफ ने अपनी हुकूमत बचाने के लिए लोगों को लाइफ टाइम एक्सटेंशन की ऑफर की। ये हर बार कामयाब ना हुआ तो साइफर का ड्रामा रचाया गया। साबित हो चुका कि ये पार्टी भारतीय फंडिंग से चलती है। अफसोस कि ऐसी पार्टी को आइन और कानून की तशरीह करने वाले बड़ी पार्टी कह रहे हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि PTI का इंतखाबी निशान बल्ला फी अमान अल्लाह हो गया। इदारों को मातहत बनाने के बजाय PTI इदारों के साथ रहकर सियासत करे। तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही के सीने में तकलीफ की तशखीस। तिब्बी मुआयने के बाद सख्त सिक्योरिटी में अडियाला जेल मुंतकिल। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में परवेज इलाही का तफसीली तिब्बी मुआयना किया गया। अस्पताल ज़राए के मुताबिक परवेज इलाही को कुछ टेस्ट करवाने के लिए दोबारा अस्पताल आना पड़ेगा। जेल ज़राए के मुताबिक परवेज इलाही को गुज़श्ता रात से दिल में तकलीफ की शिकायत थी। बताया गया है कि ISI के पास सोशल मीडिया शेयरिंग का सोर्स पता करने की टेक्नोलॉजी नहीं है। FIA पता करे कि ऑडियो लीक सोशल मीडिया पर किसने शेयर की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA से रिपोर्ट मांग ली। DG-IB, DG FIA और चेयरमैन PTA को 19 फरवरी को बुला लिया। अदालत ने कहा DG FIA पेश होकर बताएं कि फ़ोन कॉल्स की निगरानी और रिकॉर्डिंग कैसे हो सकती है। DG-IB बताएं कि पाकिस्तान के शहरियों की निगरानी कौन कर सकता है। चेयरमैन PTA बताए कि मोबाइल फ़ोन सारिफिन की कॉल्स और डेटा महफूज बनाने के लिए क्या इकदाम किए जा सकते हैं। अदालत ने ऑडियो लीक्स केस में टेलीकॉम ऑपरेटर्स को भी नोटिस जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा इंटेलिजेंस एजेंसी या कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ खतो किताबत से भी आगाह करें। मजीद समाअत 19 फरवरी तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑडियो लीक्स केस में PBA और APNS से जवाब तलब। सवाल किया, क्या आइन और कानून प्राइवेट गुफ्तगू की गैर कानूनी रिकॉर्डिंग नशर शाया करने की इजाज़त देता है? अगर इजाज़त नहीं तो इस पाबंदी पर अमल दरामद के लिए क्या फ्रेमवर्क है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सीनियर सहाफ़ी मजहर अब्बास और जावेद जब्बार को अदालती मावन मुकर्रर कर दिया। PFUJ को भी अदालती मावनत के लिए नुमाइंदा मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। तहरीरी हुक्मनामे में कहा, बताएं आज़ादी सहाफ़त, आज़ादी इज़हार राय और किसी फ़र्द के हकूक़ में तवाज़ुन कैसे रखा जा सकता है। गैर कानूनी तरीके से हासिल वीडियोज़ या ऑडियोज़ नशर करने पर मीडिया के किरदार पर मावनत करें। इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के सामने बलोच यकजहती काउंसिल के मुजाहिरीन का एहतजाज। गवर्नर बलोचिस्तान अब्दुल वली काकड़ के मुजाहिरीन से मुज़ाकरात, मसाइल हल करवाने की यकीन दहानी करवाई। साबिक रुकन कौमी असम्बली अली वजीर के भी मुजाहिरे में शिरकत। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि मुजाहिरीन अपने इर्द गिर्द नजर रखे, किसी को हिफाजती हिसार में दाखिल न होने दे। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा है कि आइन पर अमल करते हुए तमाम जबरी लापता अफराद को बाजियाब किया जाए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरहतुल्लाह बाबर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बलोच बुनियादी इंसानी हुकूक मांग रहे हैं, तशद्दुद और रुकावटों से नफरतें जन्म लेती हैं। बलोच यकजहती कमेटी का फुजदार, हब, कल्लात, गवादर समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में एहतजाज, शटर डाउन हड़ताल। बुहानी के मकाम पर कराची कोयटा कौमी शाहराह पर धरना, ट्रैफिक दूसरे रोज भी मुअत्तल। बानी PTI की गिरफ्तारी पर ऐसी क्या क़यामत टूट पड़ी थी कि पूरे मुल्क में जलाओ घेराव किया गया? क्या बानी PTI से पहले पाकिस्तान को कोई और सियासी रहनुमा गिरफ्तार नहीं हुआ था? वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का निजी TV को इंटरव्यू। कहा, वो नहीं समझते कि पूरी PTI को 9 मई के वाक़यात के हवाले से देखा जाए। अगर उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं तो इस मामले को देखेंगे।
प्लेयर्स मैनेजमेंट फर्म इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन से भी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम मैनेजमेंट के 4 ओहदेदारों के मुंसलिक होने का इंकशाफ। बॉलिंग कोच उमर गुल, सईद अजमल, बैटिंग कोच एडम हॉलक और स्ट्रेंथ कोच डेरेक साइमन का इस फर्म से मुआहिदा है। मैनेजमेंट के 4 ओहदेदारों की फर्म से मुंसलिक होने पर नए सवालात खड़े हो गए। भारतीय एतराज मुस्तरद, डेविस कप टेनिस मुकाबले पाकिस्तान में ही होंगे। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के आज़ाद ट्रिब्यूनल ने फैसला सुना दिया। कहा, पाकिस्तान में डेविस कप ना खेलने की कोई ठोस वजह नहीं। सिक्योरिटी सूरत हाल ऐसी नहीं कि पाक भारत डेविस कप टेनिस मुकाबले पाकिस्तान में ना हो। भारत ने सिक्योरिटी की बुनियाद बनाकर कहा था कि डेविस कप टेनिस मुकाबले पाकिस्तान में नहीं, न्यूट्रल वेन्यू पर करवाए जाए। पाक भारत डेविस कप मुकाबले 4 फरवरी से इस्लामाबाद में होंगे। आर्मी एक्ट की कोई शिक जिन्ना हाउस हमला केस के मुलजिम पीटीआई के हसन नियाजी को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोकती। वो अंडर ट्रायल हैं, सजा याफ्ता नहीं। वकील सरकार ने आर्मी एक्ट की कोई ऐसी शिक नहीं बताई कि अंडर ट्रायल को इलेक्शन लड़ने से रोका जा सके। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला। जस्टिस अली बाकर नजफी ने लिखा, हसन नियाजी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, कागजात नामजदगी पर दस्तखत की इजाजत नहीं दी जा रही। यकीनी बनाया जाए कि हसन नियाजी को कागजात नामजदगी पर दस्तखत करने दिए जाएं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को इंतखाबात के लिए 42,000 सिक्योरिटी एहलकारों की कमी का सामना। सूबाई हुकूमत ने विफाक से फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी की खदमात मांग ली। सरकारी ज़राए के मुताबिक इंतखाबात के लिए 1,34,000 से ज़्यादा सिक्योरिटी एहलकार दरकार हैं, जबकि सूबाई हुकूमत के पास 90,000 से ज़्यादा सिक्योरिटी एहलकार हैं। सूबे में 4,812 पोलिंग स्टेशन हसास तरीन और 6,581 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है। कराची के कैंट स्टेशन में ट्रेन में बम किसने रखा, कहां से रखा, तफ्तीश जारी। पुलिस की इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक बम पेशावर स्टेशन से ट्रेन में रखा गया। टाइमर के मुताबिक बम फटने का टाइम गुज़श्ता रोज़ दोपहर 12 बजे का था। उस वक्त ट्रेन सखर रोड़ी जंक्शन पर थी। टाइम डिवाइस नाकारा होने की वजह से बम फट ना सका। कैंट स्टेशन पर ट्रेन आकर रुकी तो 1 घंटे बाद पुलिस को बम की इत्तला मिली। पेशावर से कराची तक मुख्तलिफ स्टेशन की CCTV वीडियो हासिल की जा रही है। हुकाम के मुताबिक 5 किलो वजनी बम स्याह और लाल रंग के स्कूल बैग में रखा गया था, जो अवामी एक्सप्रेस की बोगी नंबर 5 में सीट नंबर 71 के करीब से मिला। वाक़े का मुकदमा अब तक दर्ज न किया जा सका। इसराइली फौज की गजा के रहायशी इलाकों पर बमबारी जारी। बस्ती गजा भी खाली करने की धमकी दे दी। इसराइल ने फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के लिए गजा में 2000 पाउंड वजनी बम गिराए। अमरीकी अखबार का तहकीकाती रिपोर्ट में इंकिशाफ। हमास की मज़ाहमत जारी। 7 अक्टूबर से अब तक 472 इसराइली फौजी हलाक कर दिए। दर्जनों इसराइली फौजी गाड़ियाँ, टैंक और बुलडोजर तबाह। सलामती काउंसिल में गजा के लिए इमदाद की करारदाद पर बैनुल-अक़वामी फलाही इदारों ने गजा में जंगबंदी नागुज़ीर करार दे दी। बहरा अरब में भारतीय साहिली इलाके में इसराइल से ताल्लुक़ रखने वाले बहरी जहाज़ पर ड्रोन हमला। बहरा में हमलों में ईरान के मुलविस होने का अमरीकी इल्ज़ाम हुसियों ने मुस्तरद कर दिया। कहा, उन्हें ईरान की मदद की ज़रूरत नहीं, उनके पास अपनी इंटेलिजेंस सहूलियात बरसों से मौजूद हैं। गजा में इसराइली बमबारी के साथ साथ सर्दी और भूख। खुले आसमान तले बच्चे खाने को तरस गए। खाली देगचियों के साथ रोटी ढूंढने लगे। किसी को सिर्फ खुरचन का आसरा मिला तो कोई भूखा ही रह गया। कागज जला जलाकर सर्द मौसम की शिद्दत कम करने की कोशिश। मौसम ने इसराइली हमलों से तबाह हाल फ़लस्तीनियों की मुश्किलात और बढ़ा दी। अक़वाम मुत्तहिदा पहले ही गजा में खुराक की कहत की वार्निंग जारी कर चुका है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू किसी भेड़िए से कम नहीं, उनके खिलाफ वॉर क्राइम्स की इंक्वायरी होनी चाहिए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ का गजा में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयों पर इज़हार ख्याल ने GTV को इंटरव्यू में कहा कि फ़लस्तीन में फौरी अमन कायम होना चाहिए। इसराइल एक नाजायज़ रियासत है। जिन ममालिक ने इसराइल को तस्लीम किया उसका उन्हें कोई फ़ायदा नहीं। लाहौर में स्मॉग से फैलने वाली बीमारियां एक नए वायरस में बदल गईं। नया वायरस कोविड हो सकता है। लोग कोविड का टेस्ट नहीं करवा रहे। निगरान वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने खबरदार कर दिया।
तिब्बी माहिरीन का कहना है कि नया वायरस घर के एक फर्द को हो तो पूरा घर उसमें मुब्तला हो जाता है। रोजाना 30 से 40 मरीज सामने आ रहे हैं। बच्चे और बुजुर्ग नए वायरस का ज्यादा शिकार हो रहे हैं। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खटक ने कहा है कि जिन पार्टीज ने मुल्की इदारों के खिलाफ नफरत की सियासत की वो पार्टीज खत्म हो गई। बैट के निशान के बाद पीटीआई का नामो निशान भी खत्म हो जाएगा। निगरान वजीर आला सिंध की साइट और डिफेंस क्लिफ्टन के लिए पानी की अलग अलग लाइंस बिछाने की हिदायत। मेयर कराची से कहा डीएचए इंतजामिया से मिले, डिफेंस क्लिफ्टन के लिए पानी की लाइनें बिछाने का मसला हल करें। डीएचए की यौमिया ज़रूरत 12 मिलियन गैलन पानी है, जबकि उन्हें 7 मिलियन गैलन पानी दिया जाता है। मेयर कराची ने बताया डमल्टी से डिफेंस के लिए अलग पानी की लाइन से मसला हल हो सकता है। निगरान वजीर आला ने साइट के सनती एरिया को भी पानी की अलग लाइन फराहम करने की हिदायत की। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के लाहौर में 5 अस्पतालों के 5 घंटों तक दौरे। सर्विसेज अस्पताल, PIC, मेयो अस्पताल, लेडी वेलिंगटन अस्पताल और डेंटल अस्पताल के दौरे किए। अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए डेडलाइन दे दी। सूबाई वज़रा को रोज़ाना दौरों की हिदायत। काम 3 शिफ्ट में करने और लेबर फोर्स की तादाद बढ़ाने का हुक्म। मोबाइल रजिस्ट्रेशन और सिम्स की तादाद जाने के हवाले से जाली लिंक्स भेजे जाने का इंकशाफ। PTA ने आवाम को धोखाधड़ी पर मबनी लिंक से मुतल्लिक खबरदार कर दिया। कहा सोशल मीडिया व्हाट्सएप के जरिए फिशिंग लिंक्स भेजे जा रहे हैं। फिशिंग लिंक्स आवाम को धोखा देने के लिए बनाए गए हैं। आवाम इन जाली लिंक्स पर क्लिक करने से गुरेज करें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज साल 2023 में सरमाकारों के लिए जन्नत रहा। 53% मुनाफा मिला। रोशन डिजिटल डॉलर सर्टिफिकेट 33% के साथ मुनाफा देने में दूसरे नंबर पर रहा। टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ ने 2023 में ज़्यादा मुनाफा देने वाले असासों की फहरिस्त जारी कर दी। सरमाकारों ने 3 माह के हुकूमती टी बिल्स में पैसा लगाकर 23%, जबकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में सरमाकारी से 20% मुनाफा कमाया। डॉलर से 21%, सोने से 18%, बैंक खातों से औसतन 17%, जबकि कौमी बचत से 13% नफा कमाया गया। रियल स्टेट ने सबसे कम सिर्फ 6% रिटर्न दिया। सहाफ़ी अदीब मोहम्मद हनीफ ने बलोच मुजाहिरीन पर तशद्दुद के खिलाफ बतौर एहतजाज सितारा इम्तियाज़ वापस करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स साबिक ट्विटर पर एक बयान में कहा कि नई नस्ल को बुनियादी वक़ार से महरूम होते हुए देखकर शर्म आती है। वो बतौर एहतजाज सितारा इम्तियाज़ वापस कर रहे हैं। गाज़ा पर इसराइली जारियत के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे जारी। गाज़ा में शहीद फ़लस्तीनियों के सोग में लंदन में यहूदियों की दुआया तकरीब। मराकश में सैकड़ों अफराद का गाज़ा में जंग रोकने का मुतालबा। यमन में लाखों अफराद ने फ़लस्तीनियों से इजहार एकजहती किया। उर्दन में मुजाहरीन का अमरीकी सफारत खाने के बाहर जूते लहरा कर एहतजाज। नेदरलैंड्स के दारुल हुकूमत एम्स्टरडैम समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। ट्रेन स्टेशन पर जंगबंदी के हक में नारे। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रोज़ा शरीफ में दाखिला साल में एक बार मुमकिन होगा। इजाज़तनामा 1 साल में सिर्फ एक बार जारी किया जाएगा। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा के मुताबिक दूसरी बार दाखिले का इजाज़तनामा 365 रोज़ बाद मिलेगा। 1 बरस से ज़्यादा रेड बॉल क्रिकेट न खेलने वाले मोहम्मद नवाज लेफ्ट आर्म स्पिनर नोमान अली के मुतबादिल बन गए। सिलेक्शन कमेटी का फैसला। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट स्क्वाड में शामिल नोमान अली को अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। वो जल्द ऑस्ट्रेलिया से वतन वापस पहुंच जाएंगे। मोहम्मद नवाज ने 3 बरस में सिर्फ 4 रेड बॉल मैचेस खेले। लेग स्पिनर अबरार अहमद की फिटनेस में भी बेहतरी। बॉलिंग का आगाज कर दिया। 25 दिसंबर को फिटनेस टेस्ट के बाद उनके ऑस्ट्रेलिया में ठहरने या न ठहरने के बारे में फैसला किया जाएगा। पच्चीसवें सिंध ओपन गोल्फ चैंपियनशिप में इब्तदाई पोजीशंस पर रहने वाले गोल्फर्स दूसरे रोज नीचे चले गए। मोहम्मद मुनीर ने लीडिंग बोर्ड पर कब्जा जमा लिया। सीनियर प्रोफेशनल्स में मोहम्मद तारिक और जूनियर्स में मोहम्मद काशान कामयाब रहे। जुबैर हुसैन का होल इन वन का कारनामा। दिल का रिश्ता ऐप ने ज्यादा वजन से परेशान लड़की का भी जोड़ा मिला दिया। फराह का रिश्ता ऐप पर चंद दिन में रिश्ता तय हो गया।
दिल का रिश्ता ऐप पर जब जीशान को फराह का प्रोफाइल नजर आया तो उन्होंने फौरी फैसला कर लिया कि वो शादी करेंगे। वही लोग जो कहते थे कि उसकी शादी मुश्किल है, अब जोड़ी की तारीफ करते नहीं थकते। मैम, आपने अपने पूरे करियर में सिर्फ एक ही टेस्ट मैच खेला है। पाकिस्तान ने 3 खेले थे बेटा। ये भी देख लेते। हमने तो एक खेला है। तो एक हमारी थी अस्माविया इकबाल, राइट आर्म इन स्विंग अच्छी बॉल करती लंबी थी, थी। लंबी थी, ठीक है। अब वो किस तरह फिट हुई थी, वो ऑब्लिकली फिट हुई थी कि उनका सर रिक्शे के इस तरफ से बाहर था और टांगे रिक्शे के उस तरफ से बाहर अरे थी। कुर्बानी के दिनों में गाय लेके आते थे उस तरह से। थोड़ी बता सकते कि 8 लोग रिक्शे में चले गए थे बस। और आप फिर क्यों गए थे चाट खाने? यार अब आप बंद इंटरनेशनल कर चाट देंगे। खाने रिक्शे में जा रहा है यार। स्टोरी देखे ना। साबिक क्रिकेटर उरूज मुमताज को कॉलेज की टीम ने इम्तिहान छोड़कर क्रिकेट खेलने की इजाज़त कैसे दी? क्या आज के दौर में ख़वातीन के लिए बतौर क्रिकेटर मुस्तकबिल रोशन है? जानने के लिए देखिए प्रोग्राम हंसना मना है आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ में। और सुरों की मलिका नूर जहां के चाहने वाले आज भी बेशुमार, गीतों की ताजगी आज भी बरकरार, चाहने वाले उनकी 23वीं बरसी नहीं भूले।